हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जल के गुणधर्म का भाग 4। उसमें हमें पढ़ना है जल प्रदूषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जल प्रदूषण। हम लोग जल के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये जल प्रदूषण हम लोग पढ़े हैं एक जगह, याद है कहाँ? मानव जनित आपदा वाला जो पार्ट था, उसमें सारे प्रदूषण के बारे में पढ़े थे। जितने प्रदूषण थे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब पढ़े थे ना। रासायनिक प्रदूषण भी था। तो आज हम स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे? जल प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो जान रहे हैं हम लोग उसको थोड़ा सा चर्चा कर लें। ठीक है, कि जल प्रदूषण होता क्या है। जल प्रदूषण होता क्या है? जैसे ये मेरा पानी है, ये क्या है? जल है। इसमें बाहर से कोई गंदगी मिला दिया जाए, बाहर से कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जिससे ये पानी मानव के लिए और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो जाए। क्या हो जाए? नुकसानदायक हो जाए, हानिकारक हो जाए। ठीक है, यानी जल में हम जब कोई पदार्थ मिलाकर जल को दूषित कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? जल। ठीक है, ठीक है, जल में कोई पदार्थ मिलाकर जल दूषित कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। ठीक है, या तो उसको हम ऐसे करें, जब जल में कुछ पदार्थ मिल जाते हैं और जल दूषित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। वो जल किसी भी दृष्टि से पीने के लिए, चाहे मानव, चाहे जीव जंतु या पेड़ पौधे, किसी के लिए भी लाभदायक नहीं होते। हर सबके लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक, नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे जल प्रदूषण होता है? ठीक है, तो उसमें कई कारण हैं। ज़्यादातर सभी कारण मानव द्वारा निर्मित हैं। मानव द्वारा निर्मित है, यानी मानव ही करता है। मानव क्या क्या करते हैं जल में, बताइए। जल में मानव गंदगी फैलाता है कि नहीं? गंदा करता है। उसी में साबुन से नहाता है, नहाते हैं ना, साबुन का पानी जाता है। पशु नहलाते हैं, नहलाते हैं कि नहीं? अपने कपड़े धोते हैं, अपने नहाते हैं, होता है ना। इतना काम तो मानव करते हैं। कुछ फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से जो गंदा कचरा निकलता है, कूड़ा कचरा निकलता है, उससे भी होता है। होता है। कृषि में क्या होता है? जो कीटनाशक दवाएं छिड़कते हैं वो भी किसी न किसी माध्यम से पानी में, बारिश के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से घुलकर कहाँ चली जाती हैं? पानी में चली जाती हैं, या मिट्टी में नीचे जाकर भी पानी में मिल जाती हैं। कुछ तो बहकर चली जाती हैं और कुछ मिट्टी में नीचे पानी में मिल जाती हैं। तो कीटनाशक दवाओं से भी होता है ना। कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट मतलब वही जो कूड़ा कचरा गंदगी रहती है, कारखाना जब में सामान बनता है तो उसके अंदर से गंदगी निकलती है ना। देखते होंगे शहर में, देखते होंगे बड़े बड़े नाले लगे होते हैं जो फैक्ट्रियाँ रहती हैं, उसमें बड़े बड़े नाले में पूरा कचरा गिराया जाता है। उस नाले को नदियों में गिरा दिया जाता है। कहाँ गिरा दिया जाता है? यानी कूड़ा कचरा कहाँ पहुँच जाता है? नदी के जल में। तो दूषित नहीं होगा पानी। तो ये तो हमारे कारण थे। ठीक है, अब रोकने का उपाय क्या है? रोकने के जो कारण है वही चीज न किया जाए, न करें कि फैक्ट्री का कूड़ा कचरा नदी में न गिराया जाए, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम से कम किया जाए, ऐसी जगह नहाया जाए जहां से पानी दूषित न हो। ठीक है, एक जगह ना, ऐसी जगह नहाया कि पानी जमीन पर गिरे वहीं सूख जाए। ये नहीं कि पानी बह रहा है उसी में साबुन लगा के पूरा कर दीजिए। तालाब में पशु को नहवाएंगे, पूरा तालाब गंदा हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसी जगह मानव
नहाना और पशुओं को नहलाना, स्वयं नहाना, कपड़ा ऐसी जगह धुले कि पानी में धुल के कहीं और पानी को दूषित न करें। ठीक है, तो ये सब हमारे बचने के, रोकने के उपाय हैं। ठीक है, तो जल प्रदूषण क्या होता है? जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जब जल में कोई पदार्थ मिलने से जल दूषित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। कारण आपने जान लिया कि जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं, जल प्रदूषण के निवारण क्या क्या है, रोकने के उपाय कौन कौन है, जान लिया आपने। अब देखिए, अब हम लोग देखे हैं अपने घर पे, विद्यालय में, आसपास, अगल बगल पानी हम लोग देखते हैं कि नहीं? तो पानी लोग कैसे एकत्र करते हैं, मतलब पानी कैसे इकट्ठा करते हैं? पानी इकट्ठा करने का कोई ना कोई साधन है। कोई कुएं से पानी इकट्ठा कर रहा होगा, कोई नल से कर रहा होगा, कोई बर्तन से भर रहा होगा, कोई कंडाल में भर रहा होगा, कोई बड़ा सा बर्तन रखा होगा, कोई तालाब से पानी ला रहा होगा, कोई आप लोग के यहाँ कहाँ से पानी, चुआड़ से पानी लाते हैं, आते हैं ना। तो पानी किसी न किसी माध्यम से एकत्र करते हैं, रखेंगे तब है ना पानी पिएंगे घर में। कैसे पिएंगे पानी? कहीं एकत्रित करेंगे तब ना पशुओं को नहलाएंगे, कैसे नहलाएंगे? ठीक है, तो पानी एकत्र करने के कई साधन हैं। नल से, कहीं नदी अगल बगल है, नदी से पानी ले लेते हैं लोग, नहर से ले लेते हैं, ठीक है, तालाब से ले लेते हैं, अपने चुआड़ से ले लेते हैं, कुएं से पानी ले लेते हैं कि नहीं? तो अब जब हम पीने का पानी लाते हैं, कौन सा पानी? पीने का पानी लाते हैं, तो पीने का पानी किसी न किसी बर्तन में रखते होंगे। पीने का पानी कहीं बर्तन में रखेंगे तभी ना पिएंगे। तो ये बताइए कि जब पीने का पानी जब हम बर्तन में रखते हैं तो बर्तन खुला है तब हमको पीना चाहिए पानी, कि तो हम लोग जो बर्तन में पानी लाते हैं, पीने का पानी किसी बर्तन में रख दिए, मान लीजिए घड़े में रख दिए, मटके में रख दिए, या तो किसी कंडाल में रख दिए, लोटा में रख दिए, कहीं भी रख दिए, बड़ा सा ड्रम है उसमें रख दिए, कहीं ना कहीं रखते हैं ना सब लोग। सबके घर में अलग अलग बर्तन होगा। तो ये बताइए कि जब अपने घर पे हम पानी रखते हैं, एक पानी ढक कर रखते हैं, एक पानी बिना ढक कर रखते हैं। तो ढक कर रखने वाला पानी अच्छा होता है कि बिना ढक कर रखने वाला? ढक कर रखने वाला। तो सभी लोग अपने घर में बर्तन, पानी जो है पीने का, वो ढक कर रखते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए मैं पीने का पानी अगर ढककर न रखूं तो क्या होगा? ढककर न रखूं तो क्या होगा? पानी में क्या चले जाएंगे? कीटाणु चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? पानी गंदा हो जाएगा। आप सोचेंगे कि गुरुजी पानी गंदा कैसे होगा? ये जो दिखाई रहा, हम कुछ दिख रहा है इधर कमरे में, कुछ दिख तो रहा है नहीं, लेकिन इसके अंदर असंख्य कीटाणु होंगे। क्या होंगे? असंख्य कीटाणु हैं। खाना खाने से पहले और शौच के बाद हमको साबुन से हाथ धोने के लिए कहा जाता है ना। क्यों कीटाणु, खाना ऐसे है हमारा हाथ, इसमें बहुत से कीटाणु। टीवी में प्रचार दिखाता है ना, प्रचार दिखाता है हाथ में कितनी गंदगी रहती है, फिर उसको हैंड वॉश से या साबुन से धो देता है तो सारी गंदगी चली जाती है। प्रचार दिखता है ना। तो उसी तरह से पानी में जो खुला पानी है उसमें बहुत से कीटाणु चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? कीटाणु चले जाते हैं। तो अब उन कीटाणुओं के वजह से पानी मेरा क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो अब कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी कीटाणु तो हम देखबे नहीं किए हैं। देखे हैं कीटाणु? देखना चाहेंगे कीटाणु? दिखा दें? अच्छा, ये देख रहे हैं कीटाणु, ये देख रहे हैं छोटे छोटे। जब ये कीटाणु इसी तरह से दिखाई देंगे, इस तरह से कब दिखाई देंगे? जब हम
कीटाणुओं को देखने के लिए एक यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। ध्यान से सुनिए, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म माने छोटा सा और दर्शी माने दिखाने वाला। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी। उसको अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी, देखिए नाम जो है वैज्ञानिक का नाम थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक अंग्रेज रहते हैं, तो अंग्रेजों का नाम हम लोगों की तरह रमेश दिनेश तो रहता नहीं। क्या नाम है माइक्रोस्कोप की जिसने खोज की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। ध्यान से सुनिए, एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। ठीक है, इसने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। सूक्ष्मदर्शी से क्या फायदा होता है? सूक्ष्मदर्शी से जो हमारे कमरे में कीटाणु अभी नहीं दिख रहे हैं उनको हम क्या करते हैं? देख सकते हैं। कीटाणु कई तरह से होते हैं। कोरोना आया था तो देख रहे थे सब कीटाणु थे ना? ये है, दिखाई दे रहे हैं कीटाणु, है ना? दिख रहे हैं? तो देखिए सूक्ष्मदर्शी की खोज जिसने की थी उनका क्या नाम है? एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। क्या नाम है? एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। तो आप लोगों को सूक्ष्मदर्शी भी दिखा दें? दिखना चाह रहे हैं सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है? कैसे सूक्ष्मदर्शी छोटी चीज को बड़ा कर देता है? अच्छा चलिए देखिए, ये देख रहे हैं, ये सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे कीटाणुओं को बड़ा करके दिखाएगी। देख रहे हैं? ठीक है ना? ये जो छोटे छोटे कीटाणु है उनको बड़ा कर देगी, तो वो कीटाणु अभी जैसे हम लोग देख रहे थे ना, देख रहे थे कीटाणु ना, जब इनको बड़ा कर देगी तो वही कीटाणु इस सूक्ष्मदर्शी में कैसे दिखाई देंगे? ऐसे दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? ऐसे। ठीक है, चलिए इसी तरह से जो छोटी चीजों को, छोटे कीटाणु को बड़ा करने के लिए सूक्ष्मदर्शी होता है, तो वैसे सोचिए चांद तारे सूर्य, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, चांद तारे सूर्य तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या उनको भी देखने के लिए कोई यंत्र बना है? जब छोटी चीजों को देखने के लिए यंत्र बना है, सूक्ष्मदर्शी से हम छोटी चीज को बड़ा देख लेते हैं, तो क्या ऐसा कोई चीज नहीं बना होगा कि कोई सूर्य को दिखा दे धरती पर, चंद्रमा को दिखा दे धरती पर, तारों को दिखा दे धरती पर, तारे का बढ़िया चित्र दिखाए, बड़ा बड़ा चित्र दिखाए? कहाँ? ऐसे जैसे कृष्ण भगवान उस समय चंदा मामा के लिए हट किए थे ना, याद है? अपने मम्मी से बोले थे कि हमको चंदा मामा दिखाइए, तो उस समय तो यंत्र तो था नहीं। अगर यंत्र होता तो जसोदा माता क्या करती? उनको यंत्र में दिखा देती कि देखो बाबू ये है चंदा मामा। ठीक है, लेकिन उस समय तो यंत्र नहीं था, लेकिन उनके पास कितना दिमाग था, उन्होंने थाली में पानी डाल दिया ना, पानी डाल दिया, उसी में कहें चंदा मामा दिखा दिए। दिखाई देता है ना चंदा मामा पानी में, तो वो उस समय भी बहुत टेक्नोलॉजी थी ना। तो उसी तरह से बड़ी चीजों को अपने पास देखने के लिए एक यंत्र होता है, उसका नाम क्या है? दूरदर्शी। क्या है? दूरदर्शी। जैसे ये सूक्ष्मदर्शी है छोटी चीजों को, दूरदर्शी क्या है? दूर की चीजों को देखने, दूर की चीजों को देखने के लिए क्या होता है? दूरदर्शी। इसकी खोज किसने की थी? हेंस लीपदर्शी। हेंस लीपर्सी। हेंस लीपर्सी।
1608 ईस्वी में की थी। ये नीदरलैंड के थे। इन्होंने ऐसा चश्मा बनाया था जिससे बड़ी बड़ी चीजें छोटी होकर दिखाई देती थी। अब देखेंगे बाद में उस दूरदर्शी का स्वरूप कैसा हो गया, दिखा दें आप लोगों को। सूक्ष्मदर्शी तो देख लिए, अब दूरदर्शी दिखा दें। देखिए ये है दूरदर्शी, ये दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो इसी में जो बड़ी सी चीजें हैं, चंदा, चांद, तारे, सूर्य, वो छोटे होकर दिखाई देंगे, एकदम साफ साफ दिखाई देंगे। ठीक है। ऐसे खुली आंख से हम लोग देखते हैं तो सूर्य लाल लाल दिखाई देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। चंदा मामा भी नहीं दिखाई देते हैं, एक गोल सा दिखाई देते हैं, लेकिन और चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती। तो इससे हम थोड़ा साफ सुथरा देख लेंगे। ठीक है। तो हमने ये देख लिया क्या क्या अब तक हमने जाना। ये जाने कि जल प्रदूषण क्या है। ठीक, ये जान लिया हमने। जल प्रदूषण होता कैसे है ये जान लिया हमने। और जल प्रदूषण के रोकने के उपाय क्या क्या है ये हमने जान लिया। ठीक है। और ये हमने जान लिया कि पानी को ढक कर रखते हैं और बिना ढक कर रखते हैं तो पानी दूषित हो जाता है, उसमें छोटे छोटे कीटाणु चले जाते हैं। उन कीटाणु हमें नंगी आंख से नहीं दिखाई, खुली आंख से नहीं दिखाई देते, उनको देखने के लिए एक यंत्र होता है सूक्ष्मदर्शी, उससे हम देखते हैं। उसी तरह से दूर की चीजों को देखने के लिए दूरदर्शी होता है। इसकी खोज किसने की ये भी हमने जान लिया। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि पानी जो है, पानी दूषित हो जाता है तो वो पानी जब हम पीते हैं तो कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। तो इसके अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि जब पानी पिएंगे, दूषित पानी पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी, उससे कैसे बचा जाएगा हमारा। ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जल प्रदूषण के 2 कारण बताइए, 2 ऐसा कारण बताइए जिनसे जल प्रदूषण होता है, बता देंगे? बताइए। एक तो मानव द्वारा कूड़ा कचरा पानी में डालना, मानव द्वारा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, और कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट। रोकने के उपाय मैं पूछूं कि 2 रोकने के उपाय बताइए जिनसे जल प्रदूषण रोका जाए, तो क्या बताएंगे? कि कारखानों से निकले कूड़े कचरे को पानी में न गिराया जाए, पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है कि मानव द्वारा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कम से कम किया जाए, या मानव द्वारा जल में कूड़ा कचरा न डाला जाए। ठीक। अगर मैं कहूं कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं बताइए, तो आप कहेंगे जब जल में कुछ पदार्थ घुलकर जल को दूषित कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। जल में कुछ पदार्थ घुलकर जल को दूषित कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। अगर मैं आपसे पूछूं कि सही गलत का निशान लगाऊं, मैं कहूं कि एक पानी ढका हुआ है और एक पानी खुला हुआ है, तो कौन सा पानी पीने योग्य है, ढका हुआ पानी या खुला हुआ? ढका हुआ पानी पर सही का निशान और खुले हुए पानी पर। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटे छोटे कीटाणु जिन्हें नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता, उन्हें देखने के लिए कौन सा यंत्र है इस्तेमाल करते हैं? कौन सा? ठीक है। इतनी चीजें कर लेंगे, चलिए, हो जाएगा। बहुत अच्छी।